बी संवाद न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान खान। दिन भर की खबरों को शुरू करने से पहले नजर डालते हैं महत्वपूर्ण खबरों पर यानी हेडलाइंस पर। करोड़ों रुपयों की लागत से महासांस्कृतिक महोत्सव में स्थानीय कलाकारों को किया गया नजरअंदाज। मराठी कलाकार किशोर बड़ी ने आयोजकों पर उठाए सवाल। कृषि उत्पन्न बाजार समिति की ओर जाने वाली सड़क पर लगा जाम। परीक्षा को जाने वाले विद्यार्थियों ने यातायात नियंत्रण विभाग से ट्रैफिक कंट्रोल करने की मांग। और रमजान के पवित्र महीने का हुआ आगाज। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से भाईचारा बढ़ाने की अपील की। अब खबरें विस्तार से। किसी भी कलाकार के लिए अपने शहर में रंगमंच से कला का प्रदर्शन करना एक ख्वाब जैसा होता है और इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए अकोला जिला प्रशासन की ओर से हाल ही में शास्त्री स्टेडियम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महासांस्कृतिक महोत्सव के नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में अलग अलग शहरों से कलाकारों ने अपना प्रदर्शन किया, लेकिन दुर्भाग्य से इस कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों के साथ भेदभाव करने का आरोप लग रहा है। पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग महाराष्ट्र राज्य व जिला अधिकारी कार्यालय अकोला के संयुक्त प्रयासों से महासांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन हाल ही में किया गया, परंतु इस कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों को नजरअंदाज करते हुए बाहर के कलाकारों को अहमियत देने का आरोप लग रहा है। दरअसल शास्त्री स्टेडियम में आयोजित महासांस्कृतिक महोत्सव में स्थानीय मराठी कलाकार किशोर बाड़ी को उनका परफॉर्मेंस पूरा करने से पहले ही स्टेज से उतारने पर मजबूर किया गया। इस तरह का आरोप खुद किशोर बड़ी ने आयोजकों पर लगाया है। 2 दिन पहले अकोला में चला हवा अयोध्या, ये जो मराठी प्रोग्राम है बहुत फेमस है और बहुत बड़ी लोकप्रियता उस प्रोग्राम को मिली। तो वो सब जो स्टार लोग हैं, जो सेलिब्रिटी लोग हैं अकोला में आए थे, भारत दादा गणेशपुरे, श्रेया बुगड़े, कुशल बद्री के सागर कारंडे और उनके साथ स्नेहल शिदम, अंकुर वाडवे, रोहित चौहान, ये सब लोग थे। और मेरे नांदेड़ के दोस्त भी थे, मिमिक्री आर्टिस्ट सतीश कासेवारे, सब लोग थे। तो मैं उनको मिलने गया और क्योंकि मैं उनके साथ मैंने काम किया है, जब भी कभी इवेंट्स होते तो मुझे वो लोग बुलाते हैं, एंकरिंग के लिए बुलाते हैं, परफॉर्मेंस के लिए बुलाते हैं। तो मैं उस दिन उनको मिलने गया, तो उन्होंने 5 मिनट मुझे टाइम दिया और चला हवाई उदय की टीम के साथ मैंने भी वहाँ पे 5 मिनट का परफॉर्म करने की इच्छा वहाँ पे जताई। उन्होंने मुझे चांस दिया, मैं स्टेज पे गया और 1-1.5 मिनट में, 2 मिनट में मेरा माइक बंद कर दिया गया, लाइट ऑफ कर दिए गए और बाकी पीछे जो इंस्ट्रूमेंट बज रहे थे उसका आवाज़ बढ़ाया गया और इस तरीके से बहुत इंसल्टिंग तरीके से मुझे वहाँ पे रोका गया। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दूसरी बात ये है कि मैं उस समिति का सदस्य भी हूँ, आयोजन समिति का, और दूसरी बात कि मैं सूत्र संचालन समिति में भी मेरा नाम है, लेकिन इन लोगों ने इस तरीके से बर्ताव करना, ये बहुत चोट लगी मेरे दिल पे और मुझे बहुत इसका दुख हुआ इस बात का। शहर में यातायात को बहाल करने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरूरी होता है और इसी के लिए यातायात नियंत्रण विभाग की ओर से नागरिकों से भी अपील की जाती रहती है। लेकिन आजकल शहर के कुछ हिस्सों में यातायात नियंत्रण विभाग की ओर से ही ट्रैफिक का सिस्टम सही चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा ही कुछ मामला अकोला कृषि उत्पन्न बाजार समिति की ओर जाने वाले रास्ते पर देखने को मिला। पूरे देश की तरह महाराष्ट्र में भी किसानों का बुरा हाल है। एक तरफ आसमानी आफत की वजह से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, तो बची कुची फसलों को भी सही से कीमत ना मिलने के कारण किसान परेशान हाल है। किसानों के इन्हीं मुद्दों को उठाने के लिए एनसीपी शरद पवार गुट की ओर से मुर्तजापुर में एक आक्रोश मोर्चे का आयोजन किया गया। मुर्तजापुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ग्रुप की ओर से किसानों का आक्रोश मोर्चा निकाला गया, जिसमें 75% बीमा की रकम किसानों को देने, साथ साथ किसानों के माल को बेहतर कीमत देने की भी मांग की गई। इस आक्रोश मोर्चा में पूर्व मंत्री अनिल देशमुख, गुलाबराव गावंडे और रवि राठी ने प्रमुखता से भाग लिया। किसानों को लेकर सरकार की पॉलिसी से नाराज रवि राठी ने इस दौरान आत्मदाह करने का प्रयास किया। चांद नजर आने के बाद पवित्र रमजान का आगाज हो चुका है। मंगलवार को मुस्लिम भाइयों ने पहला रोजा रखा।
सोमवार को चांद दिखाई देने के बाद रमजान के पवित्र महीने का आगाज हो चुका है। पूरा रमजान यानी कि 30 दिनों तक मुस्लिम समुदाय के लोग इस महीने में उपवास रखेंगे। शहर के अलग अलग हिस्सों में रमजान की रौनक नजर आने लगी है। तरह तरह की दुकानें बाजारों में सज चुकी हैं। लोगों की बड़ी तादाद भी खरीदो फरोख्त करते हुए दिखाई दे रही है। इस बीच अकोला पुलिस प्रशासन की ओर से महीना भर चलने वाले पवित्र रमजान को लेकर सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। साथ ही किसी भी प्रकार की असामाजिक घटना न हो, इसके लिए शांतता कमेटी की मीटिंग भी बुलाई गई, जिसमें विभिन्न धर्म और संगठनों के लोगों ने हिस्सा लिया। सभी ने यकीन दिलाया कि त्योहारों के इस मौके पर वे शांति व्यवस्था बनाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करेंगे।